हम कहाँ रखेंगे यहाँ पर? कपट में रखी तो किसने चुराए क्या नहीं, घर को डाला हमारा रात में, काट डाला हमारा। मेरा मसला ये है कि मेरे घर पे भी आए तो दरवाजे जो तोड़े, अब जब बोले ना कंप्लेन करें ना तो कंप्लेन लिए, मगर वो लोग उठाएंगे और बोल रहे हैं तो बोले 27 तारीख के हमारे ऊपर से ऑर्डर उठाएंगे। हैना ऑप्टिकल, ब्रांडेड स्टाइलिश नजर और नंबर के चश्मे मिलने का बाएतमाद मरकज। जमेतुल सालियात के पास ताबानी किराना के बाजू में मालेगा। आज महापौर मैडम, गठ नेता इस्लाम पार्टी के खालिद शेख साहब और तमाम कारपोरेशन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिनका ताल्लुक इस बिल्डिंग से है और इस इलाके से है, उनको लेकर मेयर साहबा, मैंने और अधिकारियों ने यहाँ पर दौरा किया। यहाँ आने का मकसद ये था कि यहाँ बुनियादी सहूलत से बहुत दूर है ये इलाका। ऐसा है कि मालेगांव शहर की आबादी में रास्ते पर हटाए हुए लोगों को यहाँ आबाद किया गया, ये बोलकर कि यहाँ वो पुराने हालात से बेहतर रहेंगे। लेकिन हम लोग जब यहाँ आकर देखे तो हमने महसूस किया कि ये इंसानों के जीने के लायक जगह नहीं है। यहाँ बहुत सारी मुश्किलात है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पहली महासभा में सीसीटीवी कैमरे का प्रस्ताव महापौर मैडम ने लाया था, जिसमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीसीटीवी लगा के सिक्योरिटी मजबूत हो, पुलिस को दिया जाए वो कमांड, इसका फैसला किया था। उस पर ही आज महापौर मैडम ने यहाँ कहा कि हम यहाँ कोशिश करेंगे कि सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाए। इनकी सबसे बड़ी मांग यहाँ ऐसा है कि यहाँ नशे का कारोबार होता है, गुंडागर्दी होती है, यहाँ चोरी का डर है, लोगों को इज्जत व जान का खतरा है, इसलिए पुलिस चौकी की मांग किए थे। पिछली महासभा में पुलिस चौकी को जगह दे दी गई है। अब हम फिर से पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमने मांग की है, आपको जगह दी है, वो जल्द से जल्द यहाँ बनाए, नहीं तो बड़ा मालेगांव शहर में अमन का खतरा इस इलाके की वजह से हो जाएगा। यहाँ जो बुनियादी सहूलत में सबसे बड़ा मसला जो है वो गंदे पानी की निकासी का है। गंदे पानी की निकासी के लिए यहाँ इंजीनियर भी थे और जो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, वो साहबा हैं, वो भी यहाँ मौजूद थी। तो उनका ये कहना था कि हम लोग बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पिछली महासभा में मुस्तकीम डिग्निटी ने एक विषय लाया था 11,000 कॉलोनी के स्ट्रक्चर ऑडिट के लिए। उसकी वजह से यहाँ जो कोई आता है बताता फड़दी गिर गई, कोई बोलता है गटर का पानी बह रहा है, लेकिन बुनियादी मामला ये है कि यहाँ की हर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑडिट होना चाहिए कि क्या ये इतनी मजबूत है कि इंसान को जान को खतरा नहीं हो, इस लायक है क्या, गंदे पानी की निकासी होती है क्या, साफ पानी आता है क्या, और यहाँ अमन व अमान है कि नहीं, जीने के लायक जगह है कि नहीं। इसका स्ट्रक्चर ऑडिट और सोशल ऑडिट का फैसला महासभा में मेयर साहबा के अंडर में हो चुका है। इंशाअल्लाह जैसे ही स्ट्रक्चर ऑडिट की रिपोर्ट आएगी तो इस इलाके का चेहरा मोहरा बदलने की कोशिश जो है वो हम लोग कारपोरेशन की तरफ से करेंगे। एक बुनियादी और मामला समझ में आया कि यहाँ से लोगों को आमद और रफ्त में बहुत तकलीफ होती है। इलेक्ट्रिक बस का इंतजाम भी कारपोरेशन कर रही है। पिछली महासभा में इलेक्ट्रिक स्टेशन का ठहराव पास हुआ है, वो स्टेशन के पास होते ही और लगते ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस का भी इंतजाम हो जाएगा, लोगों को आमद और रफ्त के लिए फायदा हो। इसलिए एक मांग और आई कि एम्बुलेंस की यहाँ सहूलत होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से सीरियस पेशेंट या डिलीवरी की औरतों को ले जाने की तकलीफ होती। तो जो यहाँ कमिश्नर साहबा है उन्होंने ये बोला है कि हम बहुत जल्दी कोशिश करके यहाँ एम्बुलेंस का इंतजाम करेंगे। सामने की एकदम फाइनल बात यह है यहाँ आने की कि हम यहाँ के लोगों का सोशली वो किस तरह रह रहे हैं। ये इंतहाई मुश्किल तरीन मरहला है जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग जो बेहतर हो सकता है वो करने के लिए मेयर साहबा और मैं यहाँ पर आए थे और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो जिंदगी का मेयार है उसको ऊंचा कर सकें। आज हम 11,000 कॉलोनी में आए, यहाँ के लोगों की समस्या देखी, हमने हर कॉलोनी का जायज़ा लिया। यहाँ के लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, हमने जो उनकी तकलीफ़ों को सुना, महसूस किया। बोलते हैं ना कि जो आकर देखते हैं जब भी उनको उनकी तकलीफ़ का एहसास होता है। वहाँ से बैठकर, कारपोरेशन में बैठकर, ऑफिसों में बैठकर ये लोग आकर अपनी तकलीफ़ बताते हैं, तो बस हम लोग सुन लेते हैं, हाँ कर देंगे, हम अधिकारी को भेज के कर देंगे, हम सुन लेंगे, हम ऐसा कर देंगे। इससे नहीं चलता। हम आकर देखे, हमको एहसास हुआ कि इनको कितनी तकलीफ़ है, हर चीज़ की, गटर की, अंडरग्राउंड ड्रेनेज की, सड़कों की, हर चीज़ की, लाइट की, एम्बुलेंस की। इंशाल्लाह हमने इनकी बातों को तो सुना, हम तो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इनका हल निकाल कर हम इनकी
जो समस्या है इनको हल करेंगे। यहाँ 11,000 कॉलोनी आए, महापौर मैडम साहब, उप महापौर मैडम साहिबा, उपायुक्त तो साहिबा और सभी अधिकारी और हम चारों कॉर्पोरेटर और जितने भी जिम्मेदार हैं, हम लोग यहाँ आए। 8 दिन पहले से हम लोग चारों कॉर्पोरेटर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो काम करना था हम लोग ने किए। लेकिन महापौर मैडम को और उप महापौर मैडम को हमने बोला कि आप भी एक राउंड कीजिए वहाँ पर और जरा समझिए और अधिकारियों से बात कीजिए। होता ये है कि हम लोगों को बोला जाता है कि आपको पूरी सुविधा हम करके दे रहे, वाहन की बोलो, लेबर की बोलो, लेकिन बात करते हैं लेकिन ना करके नहीं देते। इसके लिए हमने चाहा कि एक बार उपायुक्त तो मैडम और महापौर मैडम और जितने अधिकारी यहाँ का दौरा करे तो वो देखने के बाद हो सकता कि वो तुरंत हम लोग को यहाँ पर एक टीम अलग दे। हमने मांग किए थे कि जो लेबर की टीम है यहाँ 11,000 कॉलोनी के लिए वो पर्सनल दे, यहाँ का बीट मुकादम भी अलग दे, यहाँ पर कोनार से एक घंटा गाड़ी और कारपोरेशन का एक ट्रैक्टर अलग दे, यहाँ सेक्शन पंप या भी आप लोगों ने देखा है ड्रेनेज जो है जो ब्लॉक हुई है, अगर ये इसको मेंटेनेंस किया जाता 3.5 साल में एक टाइम भी उसको मेंटेनेंस नहीं किया गया, इसके लिए आज इसकी ये हालत हो गई। तो इसको अगर रोजाना सेक्शन पंप से अगर खाली किया गया तो जो हालत ये है, जो रोड पे पानी है, जो घरों में पानी है, ये पानी नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने महापौर मैडम से, उपायुक्त तो मैडम से डिमांड की है कि जो भी स्वच्छता विभाग से अधिकारी है, वाहन विभाग से जो अधिकारी है, इनको ऑर्डर करो कि आप पर्सनल वाहन दिया जाए। 31 नंबर वार्ड में 20-22 लोग काम करते हैं, वहां से 8 दिन में 2 आदमी को बुलाते हैं, यहाँ काम करवाते हैं। 8 दिन बाद 4 दिन बाद घंटा गाड़ी एक आती है। तो इतना पॉपुलेशन है यहाँ पर, 12 से 15,000 लोगों का पॉपुलेशन है। कचरा स्वच्छता कैसे होगी? एक गाड़ी 8 दिन में आ रही है, इतने बड़े पॉपुलेशन में 2 लोग अधिकारी है काम करने वाले, वो कभी आते मैडम कभी नहीं आते। तो ये हालत जो है यही वजह से। लेकिन अब इसके बाद मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट तो करूंगा, 11,000 कॉलोनी की आवाम की तरफ से हम चारों कारपोरेटर तुम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं मैडम कि यहाँ की एक पर्सनल टीम दी जाए, यहाँ पर कामगार अलग दिए जाए, यहाँ पे मुकादम अलग दिए जाए, जो वाहन की सुविधा है वो दिया जाए। और जल्द से जल्द मैं ये कहना चाहूंगा महापौर मैडम, बच्चाओ साहब से हमने बात की है कि 26 बस पास हुई है, यहाँ इतना 26 बस पास हुई है। तो बच्चाओ साहब का ये बोलना है मैडम आप भी उसको थोड़ा फॉलो लो, उप महापौर मैडम भी ले आप लोग लो। उन्होंने ये कहा कि निधि आने में देर लग रही है। तो क्यों लग रही है निधि आने में? अगर हम लोगों की जरूरत पड़ती है, हम चारों कारपोरेटर कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत है, तो हम हमारे जाति खर्चे से मेंटेनेंस से हम वहां जाकर है ना उसको जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। आप उसको फॉलो लो। दूसरी बात, यह सीसीटीवी कैमरे का कल से यहाँ पर इंशाल्लाह सीसीटीवी कैमरे लगना चालू हो जाएंगे। अभी मैंने उनको बुलाया, उन्होंने पॉइंट देख लिए, 10 सीसीटीवी कैमरे हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर, कल से काम चालू हो जाएगा। महापौर मैडम ने बोला कि पहले 11,000 कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। पुलिस स्टेशन की जो मांग, आसिफ साहब इसके लिए बंबई भी गए, वहां भी उन्होंने बात रखी अपनी, और यहाँ पर एसपी साहब से भी बात की है उन्होंने। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कल सीसीटीवी कैमरे जो लगेंगे, महापौर मैडम और आसिफ साहब की है, इसमें बहुत ज्यादा कोशिश है आसिफ साहब, तो कल यहाँ पर आएगा, वो कल से कैमरे लगाना चालू कर देगा। इंशाअल्लाह जो सुविधा हमारे बस में रहेंगी हम लोग इनको पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। मैडम श्री को बस जो अधिकारी वरिष्ठ जो भी विभाग से संबंधित है, इन लोगों को आप बोलो कि उनके पब्लिक की समस्या को समझे और जो चीज की जरूरत पड़ रही है वो, तो खास करके वाहन विभाग, वाहन अगर रहेंगे तो यहाँ स्वच्छता रहे।